जीसस परिवार में जय मसीह की। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थना करने से, आपके छूने से अंधे देखें, लंगड़े चलें, मुर्दे जी उठें, तो आपको बाइबल का अच्छी तरह से ज्ञान होना जरूरी है। जीसस परिवार में बाइबल की पढ़ाई कराई जाती है। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और कुछ नहीं समझ आता, या आपको बाइबल पढ़ने ही नहीं आता, वचन सुने और अपने बच्चों को भी बताएं। आपको बाइबल का अच्छा ज्ञान होने के बाद आप देखेंगे वह दिन दूर नहीं जब आपके पास लोग चंगे होने के लिए आएंगे। अगर आपने प्रभु में चलने को ठान लिया है तो आप वचन को जितना हो सके सुने। आज का वचन है, केवल अच्छी भूमि में फलों को उत्पादन का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली, और नरम मिट्टी न मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुम को स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं है। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिनके पास कुछ नहीं है उनसे जो कुछ है उनके पास वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांत में इसलिए बातें करता हूँ कि वह देखते हुए नहीं देखते हैं और सुनते हुए नहीं सुनते हैं और ना ही समझते हैं, और उनके विषय में यह कहा कि यह भविष्यवाणी पूरी होती है। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्हें अपनी आंखें मूंद लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से ही देखें और कान से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है, तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा है कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और वह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था, यह वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन तक रह पाते हैं, और जब वह वचन के कारण क्लेश या उत्पीड़न होता है तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग उस
सो रहे थे, तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुरें निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उनसे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छी बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधों बटोर कर जलाने के लिए उनको इकट्ठा बांध लो और गेहूं को मेरे खते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो है, पर बढ़ जाता है, तब सब साग पात से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ नहीं कहता था कि वह जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूँगा। तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेतों के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान है, जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस शत्रु ने उसको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वाले को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिल गई तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुआरे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और बेकार बेकार को फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुम ये सब बातें समझ गए? चेलों ने उत्तर दिया, हाँ। फिर यीशु ने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ने यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहाँ से चला गया और अपने नगर में आकर
उसने आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं है? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब ज्ञान कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए। आमीन।